हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा हम लोग एमएचटी सीईटी मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चंस। इसमें बेटा हम लोग इस लेक्चर में एमएचटी सीईटी 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन and capital Aij is cofactor of the element small aij of matrix A, then we have to find this value। तो हमें पता है बेटा कि ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं और इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया बेटा। तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होती है। ओके, तो सिंपली बेटा हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना है। ये दे रखा है 1 0 2 2 1 3 0 3 -5। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बेटा, 1 लेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -5 -9 -5 -9। फिर 0 लेंगे बेटा, 0 हो जाएगा। फिर 2 लेंगे हम, तो ये कैंसिल 6 -0 6 -0। तो ये बन जाएगा बेटा -14 + 12 आ जाएगा। तो क्या आता है -2। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेट इज -2 के इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है और इसमें आपको बताना है ए इज नॉट इन्वर्टिबल या इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये बनेगा 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। तो इसको बेटा मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूँ तो सिर्फ इसके अलोंग आपका कुछ एलिमेंट बनेगा। तो -1 को कॉमन लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 0 0 -1 इंटू -1 +1 माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा बेटा, नॉन सिंगुलर है, तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया बेटा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा, तो विच रिलेशन इज करेक्ट। तो इसके लिए बेटा देखें, जो भी रिमेनिंग 3 ऑप्शन है उसमें ए इन्वर्स यूज हो रहा है, तो ए इन्वर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए इन्वर्स के लिए क्या चाहिए बेटा, हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया बेटा 0, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अगेन 2 0 है बेटा, तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बनेगा 0 -1, तो ये -1 दे देगा बेटा। A21 2 1 2 1, देखें ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो अगेन आपका 0 आ जाएगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बनेगा 0 -1 आ जाएगा बेटा। A23 2 3 आप बात करेंगे बेटा, तो 2 3 यहाँ से आप देखोगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो अगेन ये 0 हो जाएगा। A31 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा बेटा, ये कैंसिल 0 अगेन -1 आ जाएगा बेटा। A32 3 2 3 2 अगेन 2 0 है बेटा, तो 0 आ जाएगा। A33 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये अगेन आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा, देयरफॉर जो एडजॉइंट ए बनेगा बेटा, एडजॉइंट ए कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो देयरफॉर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 1 है बेटा, तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए बन जाएगा। तो एडजॉइंट ए क्या बनेगा बेटा, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं 0 0 -1 0 -1 0 0 0, सॉरी ये बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये बन जाएगा -1 0 एंड 0। तो देखिए बेटा, ये जो मैट्रिक्स आ रही है सेम मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है, दैट इज
ए इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो बेटा ये मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल नहीं है, तो इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आप कह दोगे कि x 2 3 4 5 6 2 3 5, इससे बेटा जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो बेटा एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं बेटा, ये कैंसिल 25 माइनस 18 माइनस 2 लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 20 माइनस 12 एंड जब 3 को लेंगे बेटा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका बनेगा बेटा 7x माइनस 16, 8 बनेगा बेटा, 8 इंटू 2 माइनस 16 प्लस यहाँ से बनेगा आपका 2 6 इक्वल्स टू 0। तो 7x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 10/7। तो इफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10/7, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप देखोगे बेटा 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं, दोनों के एडिशन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा हम दोनों के एडिशन को फाइंड आउट करते हैं, a प्लस बी। तो a प्लस बी बनेगा बेटा 1 1 1 2 प्लस 4 1 3 1। तो 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं बेटा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, डेट मीन्स ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा बेटा, ये एलिमेंट 3 के साथ ऐड होगा एंड 2 ऐड हो जाएगा बेटा 1 के साथ। तो ये a प्लस बी बनेगा बेटा। अब a प्लस बी का इन्वर्स निकालना है बेटा, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो a प्लस बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा बेटा 15 माइनस 8, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा बेटा। अब यहाँ बेटा हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी कैसे निकालते हैं बेटा, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है बेटा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं बेटा। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करते हैं बेटा, इंटरचेंज कर देते हैं, सेकेंडरी का साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये एडजॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर a प्लस बी, इसका इन्वर्स क्या होगा बेटा, ये बनेगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इंटू एडजॉइंट ऑफ a प्लस बी। तो ये आ जाएगा बेटा 1/7 और एडजॉइंट a की वैल्यू आ गई बेटा 5 और 3 माइनस 2 माइनस 4 5। तो देख लें 3 माइनस 2 माइनस 4 5 एंड 1/7। तो यहाँ पे देखोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इसमें आपको दे रखा है बेटा कि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे दिया एंड ये मैट्रिसेस दे रखी हैं, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखें हमें गिवन है बेटा a इंटू एक्स इक्वल टू बी, तो इस रिलेशन को हम यूज करते हैं बेटा। तो ए मैट्रिक्स क्या है दे रखा है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 0 3 3 माइनस 4 इंटू एक्स है बेटा x y z इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी दे रखा है 1 1 एंड 2 दे रखा है बेटा। ओके, अब इसको क्या करते हैं बेटा, जब भी इस तरह के मैट्रिक्स इक्वेशंस बनते हैं बेटा तो आप चाहें तो रिडक्शन मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं बेटा, जो ये मैट्रिक्स ए है इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको बेटा हम लोग अपर ट्रायंगुलर में चेंज करेंगे, तो ये मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट्स को 0 बना लेते हैं और फिर
इक्वेशंस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो यदि सबसे पहले बेटा इसको 0 बनाएंगे तो क्या कहेंगे, R2 को हम लेते हैं बेटा R2 माइनस ट्वाइस R1, और जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगा बेटा वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर ही बनेगा। तो यहाँ से बनेगा बेटा, देखोगे 1 माइनस 1 1, R2 से बेटा ट्वाइस R1 को माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे -2 हो जाएगा। 3 3 -4 इंटू XY Z इक्वल्स टू, इधर बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस किया गया है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस किया गया है, तो ये बनेगा बेटा 1 -1 एंड 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको 0 बनाते हैं बेटा। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, लिखते हैं बेटा R2 को R3 को लिखते हैं बेटा R3 माइनस थ्राइस R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके बेटा माइनस कर लेते हैं। तो देखोगे ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 1 -1 1 0 1 -2, इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और यहाँ पे ऐड कर देंगे बेटा तो -7 हो जाएगा। ओके, इंटू XY Z इक्वल्स टू, सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगा बेटा, इसको R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करके वो ऐड करेंगे बेटा, तो -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 1 -1 ओके, -3 से मल्टीप्लाई करके बेटा ऐड कर लिया तो -1। ओके, अब देखिए बेटा इसको 0 बना लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्या कर सकते हैं बेटा, R3 को हमने लिखा R3 माइनस 6 इंटू R2 को 6 से मल्टीप्लाई करके बेटा माइनस कर दिया, तो ये बन गया बेटा 1 -1 1 0 1 -2 0 0, इसको बेटा -6 से मल्टीप्लाई कर लिया 12 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, इंटू XY Z इक्वल्स टू 1, इसको बेटा हमने -6 से मल्टीप्लाई किया तो +6 हो गया, यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो बेटा इसको अगेन हम इक्वेशंस के फॉर्म में चेंज करें तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बनेगा बेटा x माइनस वाई प्लस जेड, अगेन y माइनस 2z एंड 5z, ओके, इक्वल्स टू 1 - 1 5। अब इनको बेटा हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करें बेटा तो 5z इक्वल्स टू 5, दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सेकेंड बनेगा बेटा y माइनस 2z इक्वल्स टू -1, तो z की वैल्यू रख दें बेटा, तो y माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2 - 1 डेट इज 1। अगेन बेटा थर्ड इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, यहाँ पे y और z रख दें बेटा, तो ये बनेगा -1 + 1 इक्वल्स टू 1, तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से देखोगे बेटा x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई बेटा, और z की वैल्यू भी 1 आ गई। तो हमें क्या चाहिए, x + y + z डेट इज 1 + 1 + 1 डेट इज 3, तो डी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, देखें मैट्रिक्स ए दे रखा है बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, और एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा। इसके अंदर एक अननोन है k, इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कराएंगे
और वहाँ से अननोन को कंपेयर करके अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा इसके अंदर क्या है, ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए इंटू ए, डेट इज 10 - 17 इंटू 10 - 17 मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 0 अगेन 0 0 अगेन -1 सॉरी हाँ -1 - 7 -1 - 7 अगेन 0 49। तो ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर बन गया 10 - 8 49। ओके, अब देख ले बेटा यहाँ से आपको दे रखा है देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 8a - KI + KI, ये रिलेशन दिया गया है बेटा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट कर ली 10 - 8 49 इक्वल्स टू 8a 10 - 17 प्लस k इंटू आई 1001। ओके, तो इधर बेटा आपका बन जाएगा 80 - 8 56 प्लस इसको इधर भी बेटा k से मल्टीप्लाई कर दें तो k 0 0 k। तो यहाँ बेटा आपका मिल गया 10 - 8 49 इक्वल्स टू, ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं बेटा। तो 8 + k 0, ये एलिमेंट देखेंगे बेटा आपका ये एलिमेंट आपका बन जाएगा बेटा, ये आपका आ गया -8, ये ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐड होगा तो ये बनेगा -8 एंड 56 प्लस k। तो अब कंपेयर करेंगे बेटा, ये 8 आएगा बेटा, 8 आएगा, 8 + k आएगा, सॉरी हाँ 8 + k, 8 + k। ओके, तो हम बेटा इस एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, इस एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो 8 + k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा -7। ओके, किसी एक को कंपेयर कर लेंगे बेटा, किसी एक एलिमेंट को, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो k की वैल्यू -7, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे रखे हैं बेटा, और इनके प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा तो इनका प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ए इंटू बी, ये आपको दे रखे हैं बेटा 1 2 1 2 1 0 इंटू 1 2 2 1 0 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो ये किस ऑर्डर का है, 2 × 3 का है बेटा, ये 3 × 2 का है, इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा 2 × 2 का आएगा। तो कैसे बनेगा बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 + 4 + 0, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 + 2 + 1, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 + 0, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 + 1 + 0। तो ये मैट्रिक्स आ गया बेटा आपका 5 5 4 5। ओके, अब इसका हमें बेटा इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो ए बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बेटा। तो ये बनेगा 25 - 20, ये बन जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 है तो ये इन्वर्टिबल होगा बेटा।
अब यहाँ से इसका एडजॉइंट ए निकालें बेटा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है बेटा, तो इसका एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो सेम ही है बेटा 5 5, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं, -4 -5 -4 हो जाएगा, -5 -4 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हो बेटा ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स बनेगा बेटा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो देखिए बेटा इनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1/5 और एडजॉइंट ए आ गया बेटा आपका 5 -5 -4 5। ओके, तो देखिए बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट, 5 -5 -4 5 -5 -4 5। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो वैसे देखें बेटा ये इन्वर्स जो होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है, तो कई बार ये प्रॉपर्टी भी होती है बेटा, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, बट ये स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है बेटा, तो इनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इस प्रॉपर्टीज को हम नहीं लगा सकते। डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ये स्क्वायर बन जाएगा और इसका इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, इफ मैट्रिक्स ए दे रखा है बेटा, ए इनवर्स दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, तो एक तो कर सकते हैं बेटा कि ये मैट्रिक्स है, ये इनवर्स है बेटा, तो इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, तो उसको कंपेयर करके बेटा हम अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं बेटा, ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे बेटा इनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है बेटा, एडजॉइंट है। तो देखो बेटा ये जो एलिमेंट बनेगा इस मैट्रिक्स का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर का बनेगा, और ये बनेगा बेटा इसके कोफैक्टर का बनेगा, और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें बेटा, तो वो डायरेक्ट अल्फा बीटा मिल जाएगा। तो दोनों प्रोसेस लगा सकते हो बेटा, एक तो ऐसा बनेगा बेटा कि ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लगा सकते हैं बेटा, दोनों ही ईजी हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ये आ गया 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इंटू 3 -1 1 अल्फा 6 -5 बीटा -2 2 शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो देखोगे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो क्या देगा 6 + 0 अल्फा माइनस बीटा। देखो बेटा ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 के साथ, ये माइनस बीटा। ठीक है, इसको डायरेक्ट 0 ही कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये बन जाएगा बेटा। अगेन बेटा हम क्या करते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ले लेते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या बनेगा बेटा 15 + अल्फा + 0 ऐसा बनेगा बेटा। इधर भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे बेटा, तो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ले लेते हैं बेटा, इसके इक्वल ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एलिमेंट देखो बेटा इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे कहोगे 6 - बीटा = 1 होगा बेटा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके, और इसको कंपेयर करेंगे बेटा तो 15 + अल्फा 0 होगा बेटा, तो अल्फा की वैल्यू -15 हो जाएगी। तो बीटा की वैल्यू बेटा 5 होगी और अल्फा की वैल्यू -15 हो जाएगी। तो देखें अल्फा की वैल्यू -15 और बीटा की वैल्यू 5, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो ये इजी है, ए इंटू ए इनवर्स = आई करते हैं, तो वहाँ से बहुत इजीली आप देख लें बेटा अल्फा बीटा कहाँ बन रहे हैं, वहाँ से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएंगे बेटा, इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, उनको लेने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा आपको ये भी बता दो बेटा, ये एलिमेंट है तो क्या होगा, ये
ये जो एलिमेंट है बेटा 2 1 है, तो ये 1 2 का कोफैक्टर होगा और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो ये अल्फा हो जाएगा बेटा। दूसरा ऐसा कह सकते हो बीटा क्या है बेटा, ये आपका 3 1 है तो 1 3 का A 1 3 का कोफैक्टर होगा बेटा और फिर इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें तो ये बीटा हो जाएगा। ऐसा भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। ये भी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये भी इजी है। दोनों में से जो मेथड आपको लगता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया बेटा मैट्रिक्स ए और बी दे रखा है बेटा, बी इनवर्स इंटू ए फाइंड आउट, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसको लिख सकते हैं बेटा ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बेटा हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें 2 3 1 2 इंटू 1 0 3 1, इनका प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बनेगा बेटा 2 + 9 2 + 9 अगेन 0 + 3 अगेन 1 + 6, ये मल्टीप्लाई होगा बेटा इसके साथ, ये इसके साथ, फिर 0 + 2, तो ये प्रोडक्ट आ गया बेटा आपका 11 3 7 2 आ गया बेटा। ओके, अब यहाँ से देखोगे बेटा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें तो ए बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा बेटा 22 - 21, तो ये आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है बेटा। इसका एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं बेटा, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। तो देयरफॉर ए बी का इनवर्स क्या बोल सकते हैं बेटा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 1 है बेटा, तो 1 से डिवाइड करेंगे एडजॉइंट को तो सेम ही बन जाएगा, तो एडजॉइंट ए के इक्वल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 - 3 - 7 11 हो जाएगा बेटा। 2 - 3 - 7 11, तो देखेंगे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दे दिया दिस मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल इफ ए इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कहेंगे सिंस दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी 0। तो यहाँ से कहेंगे बेटा a - 1 4 -3 0 1 -1 1 2, इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा 0 हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 - 1 -1 लेंगे बेटा +1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -6 + 1 एंड जब 4 लेंगे बेटा हम तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -3 -0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बनेगा बेटा -a -5 -12 इक्वल्स टू 0। तो -a इक्वल्स टू बनेगा बेटा 17, तो a की वैल्यू हो जाएगी -17। तो यहाँ से आप देखोगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है और इसके अंदर अननोन है x एंड y, इनकी वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पे देखोगे बेटा सबसे पहले इन्वर्स यूज हो रहा है तो इन्वर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करें बेटा, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1 + 10 दैट इज 11। 0 नहीं है बेटा, इन्वर्टिबल है। अब यहाँ से बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा बेटा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, सेकेंडरी के साइन चेंज हो जाएंगे, 5 - 2। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो गया बेटा, ए इनवर्स हो गया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये आपका बन जाएगा बेटा 1/11 1 - 2 5 1। ओके, अब देखो बेटा इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं। आपको जो दिया गया है ए इनवर्स इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू आई। तो ए इनवर्स दे दिया बेटा 1/11। तो 11 से इस टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा बेटा 1/11 - 2/11 5/11 एंड 1/11। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा 1/11 - 2/11 5/11 एंड 1/11। ए इनवर्स आ गया बेटा। इसको देखोगे x इंटू मैट्रिक्स ए 1 2 -5 1 प्लस y इंटू आई 1 0 0 1। तो इनको बेटा हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें तो यहाँ पर देखोगे ये बनेगा x 2x -5x x। जब किसी स्केलर से बेटा किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब देखो बेटा इसको ऐड कर लिया तो यहाँ से आपको बनेगा x + y 2x -5x x + y। ओके, अब इसे कंपेयर करें बेटा, ये मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो ये x + y क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा x + y बन जाएगा 1/11 एंड यहाँ से बेटा देखोगे 2x की वैल्यू हो जाएगी -2/11। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा x की वैल्यू हो जाएगी -1/11। ये 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, x की वैल्यू हो गई -1/11। अब x की वैल्यू -1/11 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2/11 आ जाएगी। -1/11 रखेंगे इधर आएगा तो 2/11 हो जाएगा। तो y की वैल्यू -2/11 और x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -1/11। तो देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्टली मैच हो रहा है। तो सी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा आपको, यहाँ पर कह रहा है द एलिमेंट्स इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। द एलिमेंट्स इन थर्ड रो ये होगा बेटा एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, मतलब इस मैट्रिक्स के इनवर्स में इस एलिमेंट ये एलिमेंट क्या बनेगा बेटा, एलिमेंट इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। तो इस मैट्रिक्स के बेटा इनवर्स में इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या बनेगा बेटा। तो इनवर्स में देखो बेटा ये एलिमेंट कहाँ से आएगा, 1 3 का आएगा बेटा। किसका कोफैक्टर आएगा 1 3, इसका कोफैक्टर आएगा। और उसको हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है बेटा इनवर्स में, इनवर्स के लिए बात कर रहे हैं बेटा, ए इनवर्स में जो आएगा बेटा वो आएगा A13 के कोफैक्टर को बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जो एलिमेंट कैसे आएगा बेटा, इसका कोफैक्टर होगा और ट्रांसपोज करेंगे तो वो यहां पे आ जाएगा। और वो किससे डिवाइड होगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ओके, तो यहां पर अब देखते हैं बेटा इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा 3 - 6 डेट इज -3। ओके, तो न्यूमरेटर आ गया बेटा -3 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लो बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए -1 लेंगे, देख लो यहाँ से डिटर्मिनेंट -1 को लिया बेटा, ये कैंसिल 0 -1 +3 लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 +2। ठीक है, एंड जब 2 को लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल, ये आपका बन गया 3 - 6। तो ये हो जाएगा बेटा 1
1 प्लस 6, यहाँ से बेटा आपका बनेगा -3 बनेगा तो -6 आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको बेटा हमने ए कंसिडर किया तो इसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे बेटा तो वो आ जाएगा -3। तो जो इसके इन्वर्स में इसके जगह पे बेटा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का जो इन्वर्स में एलिमेंट आएगा वो -3 बनेगा बेटा। -3 डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।